कौरव पांडवों का संक्षिप्त इतिहास। युद्ध में प्राय सभी का संहार व्यास जी के द्वारा श्री भुवनेश्वरी की कृपा से गांधारी, कुंती, उत्तरा आदि का मर्त संबंधियों के दर्शन, भगवान श्री कृष्ण बलराम का अंतर्ध्यान, पांडवों का हिमालय प्रवेश, प्रेषित को राज्य प्राप्ति और ब्राह्मण कुमार को श्राप। सूत जी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी पांडवों की भार्या हुई। वह पतिव्रता स्त्री थी। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सभी बालक बड़े ही सुंदर थे। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन ने उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सहमति से हर कर ले आए थे। सुभद्रा से महान वीर अभिमन्यु जन्म हुआ। वह वीर बालक संग्राम में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ। वह एक अनुपम सुंदरी थी। वंश डूब रहा था। उसी समय उसने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके प्राण अग्नि बाण से निकल चुके थे। समय भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा से उस बालक की रक्षा की। अश्वत्थामा के अग्नि बाण से वह शिशु जल रहा था। भगवान ने अपनी अद्भुत शक्ति से उसे बचाया। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्री की उत्पत्ति हुई थी। अतः वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का और छोर न रहा। वे बाणों से राज्य में लाक्षेप करने लगे। भीम ने बाण से धृतराष्ट्र का मन सदा सतत रहता था। वैसे ही गांधारी भी पुत्र शोक से अत्यंत कातर होकर जीवन बिता रही थी। युधिष्ठिर रात दिन उन दोनों की सेवा में संलग्न रहते थे। धृतराष्ट्र को समझाते बुझाते रहना। धर्मात्मा विदुर का नाम था। युधिष्ठिर की अनुमति से धर्मात्मा अर्जुन भी अपने भाई के पास रहते और धृतराष्ट्र की सेवा करते। पुत्र के शोक से उत्पन्न हुआ दुख भूल जाए, मानो यही अर्जुन का प्रधान उद्देश्य था। परंतु भीष्म की क्रोधित अग्नि शांत नहीं हो रही थी। जिस प्रकार से भी बूढ़े धृतराष्ट्र के कानों में आवाज जा सके, इसका ध्यान रखते हुए भीम बाणों से उसे बिंदा करते थे। वहां जो लोग थे उनको सुना कर वे कहते, यह अंधा बड़ा दुष्ट है। मैंने इसके सभी पुत्रों को मार डाला, यहाँ तक कि दुशासन के कलेजे का गर्म खून भी पी लिया। अब इस निर्जल अंधे का मेरे दिए हुए पिंड की आशा रह गई है। भीम इस प्रकार कठोर वचन प्रतिदिन धृतराष्ट्र को सुनाया करती थी। यह भीम प्रचंड मूर्ख है, यो कहकर धर्मात्मा अर्जुन धृतराष्ट्र को आश्वासन देते थे। धृतराष्ट्र ने 18 वर्षों तक वहीं रहकर अपना कष्टमय जीवन व्यतीत किया। फिर वन जाने के लिए अर्जुन से कहा। साथ ही महाराज धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर से कुछ धन मांगा। कहा कि अब मैं मर्त पुत्रों से विधि पूर्वक पिंडदान कार्य कराना चाहता हूँ। यद्यपि भीम ने सब मृत व्यक्तियों के श्राद्ध किए हैं, किंतु पूर्व वैर को याद रखते हुए मेरे पुत्रों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। यदि तुम मुझे धन देते हो तो मैं उन्हीं पुत्रों को आर्धदेहिक क्रिया करके दिव्य फल देने वाली तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊंगा। धर्मनंदन युधिष्ठिर पूर्णात्मा पुरुष थे।
उनसे और विदुर जी से एकांत में बातचीत हुई। तब उन्होंने धन विलासी धृतराष्ट्र को धन देने की बात मन में निश्चय कर ली। फिर युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाकर उनसे कहा, महाभागो, राष्ट्रपिता के तुल्य हैं, इन्हें श्राद्ध करने की इच्छा है, मैं इन्हें धन दूंगा। अमित तेजस्वी युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। उनके आग्रह पूर्वक वचन सुनकर भीम भी क्रोध अग्नि से भभक उठी। भीम ने कठोर वचनों से दुर्योधन के हितार्थ धृतराष्ट्र को धन देने का विरोध किया और फिर से वहां से उठकर चल दिए। अर्जुन, नकुल और सहदेव ये तीनों भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर का समर्थन किया। तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रचुर संपत्ति सौंप दी और अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्राद्ध कर्म सविधि संपन्न कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया और वह देह क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वे गांधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर भी साथ ही साथ दिया। महामती धृतराष्ट्र के वन में जाते समय संजय भी सहयोग देने को तैयार हो गए। पुत्रों को मना करते रहने पर भी उनकी बात न मानकर धर्म कुंती धृतराष्ट्र के साथ वन में चली गई। भीमसेन एक अन्य बहुत से वीर सभी गंगा के तट पर पहुंचकर वहां रेत के बिलखते लौटकर हस्तिनापुर चले आए। गंगा के तट पर जाकर धृतराष्ट्र प्रवर्ती सज्जनों ने एक सुंदर आश्रम बनाया। उसे फूल से छाया गया। मन और इंद्रियों को वश में करके वह वही तपस्या करने लगे। जब तपस्विनी जीवन व्यतीत करते उन्हें 6 वर्ष बीत गए, तब युधिष्ठिर ने खेद प्रकट करते हुए अपने छोटे भाइयों से यह वचन कहा, मैंने सपन में माता कुंती को देखा है। वे वन में है, उनका शरीर दुर्लभ है। अतः मेरे मन में आता है कि उन माताओं और पिताओं के दर्शन करने के लिए मैं वहां जाऊं। महात्मा विदुर और सर्व ज्ञान संपन्न संजय से भी भेंट हो जाएगी। मेरा तो ऐसा विचार है, यदि यह बात जचती हो तो इन वहां चले। युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी और विराट कुमारी उत्तरा एवं बहुत से अन्य नगर के निवासी एकत्रित होकर चल पड़े। बूढ़े माता पिता को देखने के लिए सभी उत्सुक थे। सत्ययु आश्रम पहुंचकर सबने परस्पर भेंट की। जब वहां विदुर नहीं दिख पड़े, तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज, बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, विदुर तो बड़े त्यागी पुरुष हैं, उनके मन में किसी की बात की इच्छा नहीं रहती, पास में कुछ रखते भी नहीं हैं, कहीं गंगा के तट पर बैठकर सनातन श्री हरि का ध्यान करते होंगे। दूसरे दिन महाराज युधिष्ठिर गंगा के किनारे घूम रहे थे। देखा विदुर जी एकांत में वन में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है। उसे देखकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, मैं युधिष्ठिर आपके भी चरणों में मस्तक झुका रहा हूँ। वे सामने खड़े हो गए। यह आवाज विदुर के कानों में पड़ी। कुंतु उस समय पुण्य आत्मा विदुर जी मिट्टी के ढेले के जैसे हो गए थे, कुछ बोल भी नहीं रहे थे। क्षण भर याद करके उसने मुख से एक अत्यंत अद्भुत तेज निकलकर युधिष्ठिर के मुख में समा गया। क्योंकि वे दोनों धर्म के अंश होने के कारण परस्पर एक ही तो थे। इसी प्रकार विदुर जी को पंचभौतिक शरीर को शांत हो गए। युधिष्ठिर के महान शोक प्रकट किया। मर्त शरीर को जलाने के लिए समुचित तैयारी की गई। इतने में ही सुनाई देती है कि आकाशवाणी होने लगी, राजन, ये विदुर परम त्यागी पुरुष थे, इनका दाह करना उचित नहीं है, तुम इच्छा अनुसार चले जाओ। आकाशवाणी सुनकर सब भाइयों ने गंगा में पवित्र जल में स्नान किया। धृतराष्ट्र के पास जाकर सभी बातें विस्तार पूर्वक उनको बता दी। उसी समय आश्रम समस्त पांडवों तथा अनेक नागरिक विद्यमान थे। सत्यवती नंदन, व्यास, नारद जी एवं सभी वहां
उपस्थित महामुनि युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए। तब कुंती ने सुदर्शन व्यास जी से कहा, देवमान, मैंने अपने पुत्र कर्म को जन्म के समय ही देखा है। तपोधन, मेरा मन बहुत दुखी है। आप एक बार कर्ण को सामने उपस्थित करने की कृपया करें। महाभाग, आप सर्वदा समर्थ पुरुष हैं, पर वो मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपया कीजिए। गांधारी ने कहा, मुनि, मेरे पुत्र समना रंग में चले गए हैं। मैं भर आंख उन्हें देख भी नहीं पाती। मुनिवर, मेरे ये पुत्र एक बार मुझे दिखाने की कृपया कीजिए। सुभद्रा बोली, अभिमन्यु महान पराक्रमी वीर है था, मेरे प्राणों से भी अधिक उससे प्यार करती थी। तपोधन, आप सर्व ज्ञान संपन्न है। मुझे उस पुत्र को देखने की बड़ी लालसा लगी हुई है। आप उसका साक्षात्कार कराने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया। सायंकाल का समय था। गंगा के तट पर मुनि और व्यास जी ने युधिष्ठिर प्रवर्ती सब पांडवों को बुलाया और पुण्य सलीला भागीरथी में स्नान करके ये जगत जननी देवी दुर्गा की यश स्तुति करने लगे। परम पुरुष श्री हरि जिनके आश्रम में आनंद करते थे, जो सगुण निर्गुण ब्रह्मारूपिणी एवं देवताओं के अधिष्ठात्री थी, उस मणिदीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी की उन्होंने वंदना की। कहा, देवी, जिस समय कोई भी देवता नहीं रहते उस समय भी तुम विराजमान रहती हो। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, उसके सबद स्पर्श, भर प्रतिगुण, इंद्रियां, अहंकार, मन, बुद्धि और सूर्य एवं चंद्रमा के अभाव में भी सुशोभित रहने वाली भगवती जगदम्बिके, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। साम्य अवस्था में भी तुम इस जीव जगत को चिन्ह में भ्रांति स्थापित करके पूरे कल्प तक समाधीन हो जाती हो। कोई भी ऐसी विवेक पुरुष नहीं है जो तुम परम स्वतंत्रतामयी देवी को जान सके। माता, ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियों को पुनः देखने के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। मुझसे ऐसे सामर्थ्य कहाँ। तुम इनके स्वर्गवासी परिजनों को शीघ्र दिखाने की कृपया करो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी की विनय करने पर भगवती भुवनेश्वरी ने उस दिवंगत सभी नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित किया। लौट कर आए हुए अपने परिजनों को देखकर कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा और संपूर्ण पांडव मोह में पड़ गए। व्यास जी अत्यंत तेजस्वी पुरुष हैं। उन्होंने इंद्रजाल के समान यह घटना उपस्थित करके भगवती महामाया का ध्यान किया। तत्पश्चात उस सर्ववासी वीरों को पुनः लौट जाने की व्यवस्था कर दी। यह देखकर संपूर्ण पांडव मुनिगण रास्ते भर व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर चले गए। सूत जी कहते हैं, इसके बाद तीसरे दिन वन में अनायास ही आग जल गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी ने दोबारा समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मणों के श्राप से वे प्रभाव क्षेत्र जाकर मर गए। उन्होंने आपस में लड़ाई ठान ली थी। यो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने ही सभी काल के गाल में चले गए। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिये की वाण से व्यास से अंतर ध्यान हो गई। श्री कृष्ण साक्षात हरि हैं। पूर्व श्राप की रक्षा करने के विचार से उन्होंने ये लीला सवर्ण की थी। भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया।
और प्राणी इंद्रियों को पवित्र करके वे सदा के लिए शांत हो गए। तत्पश्चात महान दुखी होकर अर्जुन प्रभात क्षेत्र में गए। वहां जितने मर्त व्यक्ति थे उन सब का उन्होंने यथा योग्य अग्नि संस्कार किया। तदंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहां से चल चुके थे। मार्ग में चारों ओर आयरों ने उससे सभी वेमन छीन ली। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्ताव कर चुका था। इसके बाद इंद्रप्रस्थपुरी में पहुंचकर अर्जुन ने अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ को वहां का राजा बनाया। व्यास जी के सामने अपनी वेदना प्रकट की। तब उस मुनि ने अर्जुन को आश्वासन दिया, महामते, जब भगवान फिर धरातल पधारेंगे तब तुम भी साथ आ जाओगे। उस समय तुम्हारा प्रचंड तेज पुनः प्रवर्तित हो जाएगा। व्यास जी के ये सुहाने वचन सुनकर अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने महान खेद प्रकट करते हुए सारी बातें युधिष्ठिर से कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पराभिषिक्त किया। उस समय परीक्षित 36 वर्ष के हो गए थे। तदंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा की। हस्तिनापुर में रहकर 36 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात उन 6 व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राजश्री परीक्षित बड़े ही धार्मिक कर्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन बन गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंद महाराज परीक्षित थक चुके थे, भूख और प्यास से घबरा उठे थे। उन्हें सबरंग धूप से सतत हो गए थे। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि के ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए हुए रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठा लिया और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उस मुनि के गले में वह सांप लटका दिया। तभी वह मुनिवर मौन ही रहे, उनकी समाधि भंग नहीं हुई। राजा परीक्षित भी अपने घर को चले गए। उस मुनि का गविजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। उसने अपरिमित शक्ति थी। पास ही जंगल में वह खेल रहा था। उससे ये बात सुनी मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है। मित्रों के मुख से यह वचन सुनकर मुनि कुमार क्रोध में तमतमा उठा। उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को श्राप दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नराधम को आज से 7 मेरा तक्षक सर्प काट खाए। उसी समय राजा परीक्षित घर पहुंचे। मुनि का एक शिष्य राजा के पास आया। उसने मुनि कुमार गविजात का दिया हुआ श्राप महाराज परीक्षित को सुना कर कहा, ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। यह निश्चित समाचार राजा को मिला। श्राप किस प्रकार टले नहीं सकता। यह विचार कर महाराजा परीक्षित ने अपने वृद्ध मंत्रियों से कहा, ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया है। मेरा अपराध तो था ही। मंत्रीवरों, मुझे अब क्या उपाय करना चाहिए? अब आप लोग इस विषय में विचार करें। वेद के प्रागामी विद्वान कहते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है, उस पर कोई टाल नहीं सकता। फिर भी विद्वान पुरुषों का कर्तव्य है कि वे शास्त्रोक्त उपाय करने में कभी न चूके। कितने यत्रवादी विद्वान कहते हैं कि भली भांति सोच समझ कर उपाय करके से दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। मणि मंत्र और औषध के प्रभाव की भांति उपाय का परिणाम भी निश्चित रूप से जान लेना बड़ा कठिन है। मणि मगध और औषध यदि पूर्ण अभेक्त हो तो उससे क्या नहीं किया जा सकता।
पूर्व समय की बात है। एक मुनि की स्त्री को सर्प ने डस लिया था, वह मर गई। मुनि ने मंत्र के प्रभाव से उसे जिंदा कर दिया और अपनी आधी आयु दे दी। विवेकी पुरुष को होने के ऊपर सर्वथा निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। मुनिवरों, मुनि का यह उदाहरण तो सामने ही है, देख लें। अतः प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। प्रयत्न करने से भी कार्य में सफलता न हो, मन में विचार लेते हैं, भाग्य का विधान ऐसा ही है। मंत्रियों ने पूछा, महाराज ये कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को आधी आयु देकर जीवित कर दिया? महाराज उनकी स्त्री का देहांत कैसे हो गया? हमें ये प्रसंग बताने की कृपया कीजिए। राजा परीक्षित बोले, भुरुंग की पुलोम नाम की विख्यात वह सुंदरी स्त्री थी। सुना जाता है कि उस पुलोम के पेट से चवेन मुनि उत्पन्न हुए थे। चवेन मुनि की स्त्री का नाम सुकन्या था। वह सुकन्या राजा शरियाती की सुंदर पुत्री थी। सुकन्या के उदर से श्रीमान प्रमति पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, जो बड़े विख्यात नरेश थे। परमित की स्त्री का नाम प्रतापी था। वह भी उन्हीं के समान आदरणीय थी। प्रतापी के गर्भ से रुरु नामक मुनि का जन्म हुआ, जो परम तेजस्वी पुरुष थे। उसी समय की बात है। सतुलकेश नाम से प्रसिद्ध कोई मुनि थे। वे बड़े तपस्वी, धर्मात्मा और सत्यवादी रहे। एक दिन मेनका नाम की एक दिव्य परम सुंदरी अप्सरा नदी के तट पर आई और जल में क्रीड़ा करने लगी। त्रिलोक सुंदरी ने उस अप्सरा से विश्वावसु मुनि का समागम हो गया, जिससे वह गर्भवती होकर चली गई। सतुलकेश मुनि के आश्रम के पास जाकर मेनका ने कन्या का प्रसव किया। त्रिलोक सुंदरी उस अनाथ कन्या को नदी के तट पर देखकर मनु सतुलकेश ने अपने पास रख लिया। उनके द्वारा वह पाली पोसी गई। मुनि ने उनका नाम परमदुरा रखा। समय पाकर वह युवा स्त्री हुई। उसमें सभी शुभ लक्षण उपस्थित हो गए। मुनिवर रुरु ने उन परमदुरा नामक कन्या को देखा।